क्या चीज़ें कवर कर ली। तो रियल नंबर क्या होता है हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये भी हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। एचसीएम और एलसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं। 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है कैसे निकाल सकते हो, तो इसको अभी हम करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। 3 टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमने 3 टॉपिक पढ़ा है इससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मूव करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं, बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कह रहा है यहाँ पे जितने भी आपको नंबर गिवन है, यानी कि 5 पॉइंट्स में क्वेश्चन गिवन है। पहले में 140, फिर 156, 3825, 5005 और 7429। तो आपको बोला गया हर एक को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इनके प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो आसान तरीका है, आप एलसीएम ले सकते हो। अगर आप वर्बली तोड़ सकते हो ना बिना एलसीएम के, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर 140 है तो मुझे पता है 70 इंटू 2 कर दूँ तो 140 होता है। तो 70 इंटू 2 कर दोगे 140 होता है। 70 को और तोड़ा जा सकता है, कैसे? इसको अगर मैं 35 इंटू 2 लिख दूँ तो ये भी टूट जाएगा। अब 35 को भी मैं तोड़ सकती हूँ, 5 7 जा 35 होता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ 140 की तो फैक्टर्स मुझे क्या मिल जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2, मल्टीप्लाई करके देखो 5 सते 35, 35 दूनी ये 2 है, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो हो गया ना, ये 140 के फैक्टर मिल गए आपको। तो अगर आप वर्बली तोड़ना चाहो तो वर्बली भी आप क्या कर पाओगे, तोड़ पाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं एलसीएम से ही आपको करके दिखा देती हूँ, ये सिखा देती हूँ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 140। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 के टेबल से लोगे तो ये 70 आएगा, फिर 2 के टेबल से लोगे ये 35 हो जाएगा, फिर 5 के टेबल से लोगे ये 7 आ जाएगा, फिर 7 के टेबल से लोगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। आपको जो बेस्ट लग रहा है उस तरीके से लिख लो। इस तरीके से लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे लिखोगे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि मार्क्स कटेंगे। मूव करते हैं सेकंड पे। तो फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया 156। तो 156 में भी आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 3 के टेबल से कट जाएगा, तो 3 के टेबल में ये 5 बार में आएगा और ये आएगा 2 बार में। 3 के टेबल में ये कटेगा, नहीं कटेगा। 2 के टेबल से कटेगा, 2 और 6 26। फिर 2 के टेबल से ये 13 बार में आएगा और फिर 13 के टेबल में ये 1 बार में आएगा। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो 2 बार 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, दूसरे इस फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो जैसा आपको सही लग रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स करने थे, वो हमने कर दिए। और यहाँ पर देखना चाहो तो चेक भी कर लो, सारे नंबर्स आपको जो मिले हैं वो प्राइम नंबर ही हैं। 2 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब जैसे ये नंबर है, आप देखेंगे ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको वर्बली तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल ही तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर लेते हैं इसका भी एलसीएम। तो यहाँ पर ये 5 है पीछे, तो दिख रहा है कि 5 के टेबल से कट जाएगा, तो 5 के टेबल में लेते हैं। 5 7 जा 35, 3 बचेगा, 5 6 30 हो जाएगा, 2 बचेगा 5। फिर 5 के टेबल से और काटोगे तो एक बार में कटेगा, 2 25 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा, 5 या 15 हो जाएगा। ये आ गया 153। ये दिख रहा है मुझे 3 के टेबल से कट जाएगा 5 बार में और ये 1 बार में, और ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 17 है तो 17 के टेबल में 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स मेरे पास क्या है,
3×3×5×5×17, ठीक है। दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, नंबर हमें गिवन था 5005। तो इसका भी क्या करोगे, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको भी लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी अगर आप वर्बली तोड़ने जाओगे। तो इसका भी क्या कर लो, एलसीएम ले लेते हैं। 5005 है, तो ये दिख रहा है 5 के टेबल से कटेगा, तो 5 के टेबल से करोगे 1001 हो जाएगा। आप चेक करो ये किसके टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से नहीं कटेगा, पीछे 1 है। 3 के टेबल में चेक करो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। फिर 5 के टेबल से चेक कर लो, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा। 6 में नहीं भी कटेगा, 6 वैसे भी कंपोजिट नंबर है। 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा 21, हाँ 7 के टेबल से कट जाएगा। 7 एक कम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28 होता है, 7 चौका 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 या 21, 143। अब ये 143 किसके टेबल से कट जाएगा, तो ये 7 के टेबल से नहीं कटेगा। 7 के आगे बढ़ो तो 7 के आगे अगला जो नंबर है प्राइम नंबर वो क्या है, 11। 11 की टेबल से हाँ कट जाएगा, तो 11 की टेबल से अगर इसको काटोगे तो 11 बन जाए 11 आएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा और 33 हो जाएगा, 3 बार में आएगा। और अगला फिर 13 की टेबल से कट जाएगा। तो फैक्टर्स अगर हम लिखे तो इसका फैक्टर है हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7429। ये भी थोड़ा बड़ा है तो इसको भी क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो इसका भी। पीछे 9 है तो 3 के टेबल से कट सकता है, ट्राई करते एक बार। 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, 3 के टेबल से नहीं कटेगा ये। और कोई टेबल से काट सकते हैं हम इसको, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छिक 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 की टेबल से भी, 9 कंपोजिट नंबर है। 11 की टेबल से ट्राई करें तो 11 की टेबल से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13 की टेबल से चेक करें, 13 तो 13 पचे 65, 13 छिक 78, पचे 65, 13 के टेबल से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद अगला नंबर क्या है जो प्राइम नंबर है, 17 है, तो 17 से एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। 7429, तो 17 की टेबल में अगर हम चेक करें तो 17 4 जा हमारे पास होता है 68, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6 और 2 उतार लेते हैं, तो 17 3 जा 51 होता है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पर 1 और 9 उतार लोगे। 17 की टेबल में 119, तो यस ये आता है 7 बार में 119, ठीक है। तो 17 की टेबल से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 437। 437 को अगर हम चेक करें ये किसके टेबल से कटेगा, 17 की टेबल से अगर हम चेक करें 43 है, 7 2 जा 34 अगर हम रखेंगे तो ये आएगा 9 9 और 7 97 नहीं आता, तो 17 की टेबल से भी नहीं कटेगा। 19 की टेबल में एक बार चेक कर लो, 437 है। 19 की टेबल में अगर हम चेक करते हैं तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7, हाँ 19 तियाँ 57 हो जाएगा। तो ये 19 की टेबल से कटेगा कितनी बार में, 23 बार में, और 23 सिर्फ 23 की टेबल से कटेगा। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। थोड़ा सा ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि बहुत आगे जाके कट रहा है। तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये वर्बली तोड़ना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 5 पार्ट थे, पाँचों पार्ट के सिर्फ फैक्टर्स करने थे, वो हमने यहाँ पे कर लिए। आई होप इतनी बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो जो हमने बोला था ना रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, वो चीज़ यहाँ पर है। तो एक बार पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर, फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एचसीएफ को अगर आप क्या करते हो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो फर्स्ट नंबर था इनटू में आप सेकंड नंबर कर देते हो ना, तो दोनों का प्रोडक्ट जो यहाँ पर आएगा वो सेम हो जाएगा किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने 6 और 20 का भी निकाला था, यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें तो फॉर्मूला क्या होता है, एच सी एफ इंटू में एल सी एम इक्वल्स टू एल, एच सी एफ को मैं सिर्फ एच लिख दे रही हूँ, एल सी एम को मैंने सिर्फ एल लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर देखोगे एलसीएम कितना आया था, 6 और 20 का 60 आया था, तो एलसीएम के प्लेस पे 60 लिखा। एचसीएफ कितना आया था 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2 इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था 6 था, तो यहाँ रखा हमने 6 और सेकंड नंबर आपके पास क्या था 20, तो यहाँ रखा 20। मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पर आप देखोगे 6 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120, तो इक्वल आ रहा है ना। तो यही इनका रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट सेम होता है, जो आपने जिन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था उनको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी क्या आता है, सेम आता है। यही रिलेशनशिप था जो हमें रिलेशनशिप पढ़ना था, रिलेशनशिप के फॉर्म में ये फॉर्मूला है आपको। ठीक है, तो आते हैं वापस सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले पार्ट में हमें क्या गिवन है, 26 एंड 91 का हमारे को निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 और 91 के पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम से भी तोड़ सकते हो, इसको डायरेक्टली भी तोड़ सकते हो। जैसे 26 दिख रहा है, 13 2 जा 26 होता है और छोटे फैक्टर्स 13 के हो ही नहीं सकते, तो ये सीधा हो जाएगा 13 इंटू 2 या 2 इंटू 13 लिख लो, तो 2 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एलसीएम लेके देखोगे तो भी आपको सेम मिलेगा, मैं दिखा देती हूँ एक बार एलसीएम लेकर भी। 26 है तो 2 की टेबल से काटोगे 13 आएगा, 13 की टेबल से कट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, सेम चीज़ आएगी। 91 को भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। 91 किसकी टेबल में आता है, 13 सत्ते 91, तो 13 इंटू 7, तो 7 इंटू 13 कर दोगे, 13 सत्ते 91 होता है। एलसीएम लोगे तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। 91 है, किसकी टेबल से कटेगा ये, तो 7 की टेबल से काटना चाहो काट सकते हो। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 या 21 हो जाएगा। 13 की टेबल से काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आपको मिली। तो ये हमने फैक्टर्स कर लिए इसके। अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो यहाँ निकालेंगे एचसीएफ 26 और 91 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, सिर्फ 13 है जो दोनों में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जो हमने दूसरा मेथड सीखा था हम उस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेके नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है तरीका, सबसे छोटे फैक्टर को देखो, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2, 2 दोनों में किस में सबसे ज़्यादा बार आया, तो ये सिर्फ 26 में एक ही बार आया, तो एक बार आया तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आगे और देखिए 7 है, 7 भी एक ही बार आया, ना ऊपर है ना और कहीं है, तो 7 एक बार है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। 13 अगर हम देखें ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है, तो एक बार है तो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 13 सत्ते 91 होता है, 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और 8 182 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 182। चाहो तो एक साथ एलसीएम लेके 26 और 91 का चेक कर लो, तो भी आपको क्या मिलेगा, 182 ही मिलेगा।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने कवर किया कि आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। फिर इन्होंने बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है HCF इनटू में LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो HCF मेरे पास कितना है 13, तो यहाँ लिखो 13 इनटू में LCM मेरे पास कितना है 182 इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 26, तो यहाँ लिखो 26 और सेकंड नंबर मेरे पास क्या है 91, तो यहाँ पर लिखोगे 91। आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो नंबर आएगा 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आता है 2366। यहाँ पर करके देख लो तो भी सेम आएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। आप करके देख लो 2366, तो दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वेरीफाई करना था तो वेरीफाई हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना था, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो हमने सबसे पहले इसका फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ जो कॉमन होता है दोनों के बीच में वो चीज़ चाहिए होती है, तो कॉमन फैक्टर 13 था तो 13 लिखा। फिर हमें एलसीएम चाहिए था, तो एलसीएम के लिए हमने क्या किया, फैक्टर्स में से ही निकाला है इसको। ठीक है, सबसे छोटे फैक्टर्स को हमने सबसे पहले लिखा है और जो सबसे ज़्यादा बार आता है, देखो जितने भी यहाँ पर आपको फैक्टर मिलेंगे वो सब यहाँ मिलेंगे, बस जो ज़्यादा बार आएगा उसको हम लिखेंगे, जो कम बार आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे। सेम नंबर, ठीक है, छोड़ना हमें किसी भी नंबर को नहीं है। 2 जैसे यहाँ पर एक बार था 2, अगर मान लो नीचे 2 बार होता तो मैं नीचे वाले 2 बार वाले 2 को लिखती, ऊपर वाले एक को स्किप कर देती। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे 510 और 92। तो यहाँ पर हमें 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। तो पहले फैक्टर लिखते हैं 510 के और यहाँ पे 92 के। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे 510 के, तो ये अगर मैं देखूँ तो 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा, आप इसको वर्बली चाहो तो कर सकते हो। 3 की टेबल में ये आएगा 13 17 3 51, तो 17 इंटू 3 इंटू 10 बचेगा 2 इंटू 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। चलो करके देख लो, सेम चीज़ आती है, चेक भी कर लेना। 3 की टेबल में 3 1 जा 3 होता है, 3 7 जा और 0 170 आएगा। और अगर इसको हम चेक करें 172 की टेबल से कट जाएगा तो 2 8 जा 16 होता है, एक बचेगा 5 आएगा। फिर 5 की टेबल से इसको काटोगे तो 5 एकम 5 5 सते 35 17 हो जाएगा। फिर 17 की टेबल से कट करोगे 1 आएगा। तो सेम फैक्टर्स ये मिले आपको। कैसे तोड़ा गया है, तो मैंने इसको जो तोड़ा था 510 है, तो मैंने 51 को पहले टारगेट किया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 51 इंटू 10। 51 को देखोगे तो 51 मुझे दिख रहा है 13 इंटू 17 इंटू 3, 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3, 17 तिहाई 51 होता है, और इसको तोड़ोगे तो 5 इंटू 2 होता है। बस यही फैक्टर्स यहाँ लिखे थे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कैसे तोड़ सकते हो आप। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो कैसे आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 92 है, 92 को भी इसी तरीके से तोड़ सकते हो, तो 92 का भी एलसीएम ले लो। तो 2 की टेबल में ये 4 बार में आएगा, ये 1 बार में आएगा। 41 किसी की टेबल में आता है, नहीं ये 6 आएगा 46। 2 की टेबल से ये फिर कटेगा 2 और 3, और ये किसी की टेबल में नहीं आता 23, तो 23 से ही कटेगा। तो जो अगले फैक्टर आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब निकालना हमें इसका, सबसे पहले HCF निकालते हैं 510 एंड 92 का। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पर 2 है और कुछ है जो कॉमन है, यहाँ 3 है पर नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 नीचे एक और है लेकिन ऊपर एक और नहीं है, 23 है 23 भी मैच नहीं करा, तो इसका मतलब सिर्फ 2 है। तो HCF कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM जो तरीका बताया था उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2 है। अगर इस तरीके से लिख लेते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है।
2 1, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इंटू में 23 है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 2 है। 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार नीचे है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो लिख दिया। इंटू अब चेक करना है 3, तो 3 एक ही बार है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। इंटू में 5 एक ही बार है, नीचे भी नहीं है, तो 5 एक बार है, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। 7 भी एक ही बार है, नीचे नहीं है, तो 7 को भी लिख। अगर मान लो 5 ऊपर है, नीचे भी 5 होता, पर एक ही बार होता, तो भी हमें एक बार लिखना पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 सते 35 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 70 छिक 6 सते 42, 420। तो ये आ जाएगा 420, आपका एलसीएम आ गया। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर एचसीएफ आपके पास कितना आया है, 2, एलसीएम आपके पास आया है 420, और फर्स्ट नंबर आपके पास है 510, इंटू में सेकेंड नंबर आपके पास है 92, ठीक है। आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 840। दूसरे वाले नंबर में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, ये कुछ कम लग रहा है, 35, 35 दूनी 70, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6, 420 ही बन रहा है। कुछ मिस हो गया है यहाँ। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पर, हमने 7 तो लिखा, पर ये 23 तो रह रहा है ना, ये भी तो इसका फैक्टर है। तो ये 23 भी है, 23 एक बार है, तो हमें इसे भी लिखना पड़ेगा 23। तो एलसीएम में मैंने बताया था जितने भी आपके पास फैक्टर होते हैं वो सब यहाँ नज़र आते हैं, ठीक है। तो 23 भी यहाँ पर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आया था 420 गुणा में 23, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा 23460, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो है, ये हमारे पास है 23460, मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46920 इतना आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 510 है, 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 और यहाँ पर आ गया 10, इंटू में करोगे तो ये हो जाएगा 0 9 और 45, 02964, तो 46920, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले हमें फैक्टर निकालने थे, फैक्टर तोड़ा हमने, फिर हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने एचसीएफ निकाला, फिर इसके बाद इस फॉर्मूले में डाल के हमने उसको वेरीफाई किया, ठीक है। एलसीएम के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना, चेक करना जितने भी आपके पास फैक्टर होंगे वो सारे फैक्टर यहाँ पर नज़र आएंगे। बस यहाँ पर जो नंबर दोनों में होते हैं तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार होता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट आपके पास था 336 और 54। 336 एंड 54 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर 336 54। तो एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो 336 का, तो 3 की टेबल से दिख रहा है 112 हो जाएगा। 3 की टेबल से अगर हम और करें तो 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा। 2 की टेबल से कर लो, 2 पचे 10, 2 छिक 12, फिर 2 की टेबल से और लोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 28, 2 की टेबल से फिर कटेगा 14 बार में, फिर 2 की टेबल से कटेगा 7 बार में, फिर 7 की टेबल से कटेगा 1 बार में। तो फैक्टर्स अगर मैं देखूँ 4 बार 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 है, 54 को भी लिख लो,
तो 2 के टेबल से चेक करोगे तो 2 और ये 7 हो जाएगा। 3 के टेबल से 9 बार में आएगा, फिर 3 के टेबल से 3 बार में आएगा, फिर 3 के टेबल से 1 बार में आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इसका HCF। तो HCF पहले देखते हैं कॉमन इसमें क्या है। तो एक बार 2 है, कॉमन है, और एक बार 3 भी कॉमन है यहाँ पर, और कुछ कॉमन है नहीं है। 2 बार यहाँ पर 3 है, पर नीचे यहाँ पर नहीं है। 7 है ऊपर, नीचे 7 नहीं है। नीचे 2 बार 3 है, लेकिन ऊपर और कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं है। तो इसका मतलब LCM HCF की अगर हम बात करें तो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। अब यहाँ पर बात करते हैं LCM की, 3, 3, 6 और 54 का। तो LCM के लिए जो तरीका आपको बताया था वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं सबसे छोटा फैक्टर क्या है। तो सबसे छोटा फैक्टर 2 है। 2 नीचे एक बार आया है, लेकिन ऊपर कितनी बार आया है 4 बार। तो नीचे वाले को स्किप करेंगे, ऊपर वाले का लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 की पावर 4 लिखोगे तो भी उसमें इशू नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं खोल के लिख रही हूँ। फिर बात करते हैं अगला फैक्टर, मेरे पास 3 है। ऊपर 3 एक बार है, लेकिन नीचे 3 बार है। तो नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाले को स्किप कर देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक और फैक्टर बचा हुआ है 7। तो 7 कितनी बार है, एक बार है ऊपर, नीचे है ही नहीं, तो एक बार इसको लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो जाता है, इंटू में 3 की पावर 9 का मतलब 27 हो जाता है, इंटू 7। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 7 7 49, 9 9 6 54 का 4। तो ये आएगा आपके पास 3024। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अब हमें वेरीफाई करना है, तो पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, HCF इंटू में LCM इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले से ना आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें आपको देंगे, एक चीज़ कोई भी आपसे छुपाई जा सकती है। मान लीजिए आपको LCM HCF दे दिया, पहला नंबर दे दिया, सेकंड नंबर छुपा लिया, तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके सेकंड नंबर निकाल सकते हो। सेकंड को यहीं रखो, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो इनके नीचे जाएगा, कटवट रहा होगा, कटवट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको इनमें से हर बार 3 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ छुपा ली जाएगी आपसे, और आपसे फिर वो सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। या फिर 2 चीज़ें आपको डायरेक्ट दी जाएंगी और तीसरी चीज़ आपको हिंट के फॉर्म में दी जाएगी। तो पहले आपको उसको हिंट को सॉल्व करके थर्ड पार्ट जो तीसरी चीज़ है वो निकालनी पड़ेगी, फिर तीनों को फॉर्मूले में पुट करके जो लास्ट एक चीज़ बचेगी वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। अब यहाँ पर LCM मेरे पास कितना है, 6। LCM हमारे पास आया 6, और HCF हमारे पास आया 6, LCM हमारे पास आया 3024। इनटू में फर्स्ट नंबर हमारे पास है 336, सेकंड नंबर हमारे पास है 5454। ठीक है, इसको चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 का 4 हाथ से लग जाएगा, 2 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 3 छक 18। तो ये आ रहा है 18144। तो इसको भी चेक करके देख लो, 8 6 चौक 24 का 4, 5 से 40 करोगे तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 54 है, तो 6 चौक 24 का 4 हाथ से लग जाएगा 2, 3 चौक 12, 13 14 का 4 हाथ से लग जाएगा 3 चौक 12 और 1 13। इनटू में 5 छक 30 का 0 हाथ से लग जाएगा 3, 5 या 15, 15 3 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 5 या 15 और 1 16, 4 4 8 2 10 11 का 1 हाथ से लग जाएगा 1, 6 2 8 और 1, तो 18144 18144। ठीक है, तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, ये भी हमारा सॉल्व हुआ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का 3 पार्ट था, तीनों हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं और तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर भी आपको LCM HCF निकालना है, पर इस बार 3 नंबर है और
प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में निकालना है। इसका मतलब जो आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मूव करते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपको गिवन है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 और 21 छोटे छोटे नंबर है, तो आप इनको वर्बली ही सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 4 को मैं फिर से तोड़ सकती हूँ 2 इंटू 2, और ये 3, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 बनता है, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बन रहा है ना। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 की अगर हम बात करें तो ये तो सीधा दिख रहा है 3 इंटू 5, 5 को और नहीं तोड़ सकते ना, 3 को तोड़ सकते हो, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 है, 3 सतह 21 होता है ना, 3 को और तोड़ सकते हो ना 7 को तोड़ सकते हो, तो 3 इंटू 7 डायरेक्ट आ जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम लेना चाहो तो लेके देख लो, सेम चीज़ आपको मिलेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर HCF। तो HCF के लिए जो आपके पास फैक्टर है, हमें इसमें कॉमन पहचानना है, और इस बार 3 नंबर है तो तीनों के अंदर वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो सिर्फ 3 ही है जो कॉमन दिख रहा है तीनों के अंदर, और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। और कुछ है, ऊपर 2 है, नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है। फिर 15 में 5 है, लेकिन ऊपर नीचे कहीं भी 5 नहीं है। फिर 21 में 7 है, तो ऊपर दोनों में कहीं भी 7 नहीं है। तो सिर्फ 3 ही है जो तीनों में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एलसीएम में चेक करते हैं। एलसीएम में सबसे पहले सबसे छोटे फैक्टर को लिखेंगे। सबसे छोटा फैक्टर 2 है, तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 एक बार ही है, मतलब कि एक ही में है, 12 के फैक्टर में है, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, और कहीं नहीं है, तो 2 बार है, तो हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। अगला हमारे पास क्या है, 3, तो 3 देखोगे ऊपर भी एक बार है, 15 में भी एक बार है, और इसमें भी, तो सब में एक ही एक बार है, तो सिर्फ हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 5 में, तो 5 को आप देखोगे तो 15 में एक बार ही है और कहीं पर है ही नहीं, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। 7 भी देखिए तो 7 भी एक बार है, और वो भी सिर्फ 21 में है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 सतह 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 और 3 दूनी 6, 70 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 सतह 42, तो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 420, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, बस यही हमें करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है। मूव करते हैं 17 पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 और 29। 17, 23 एंड 29 के फैक्टर्स देखने, तो 17, 23 और 29। तो देखो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो सिर्फ बहुत ज़्यादा करोगे तो कौन कौन से टेबल है जिसको काट सकते हैं, एक 1 के टेबल में से कटेगा और एक 17 के टेबल से, और कोई टेबल नहीं है जो काट सके। इसी तरीके से 23 की बात करें तो 23 भी प्राइम नंबर और किसी से नहीं कटेगा, तो 1 इंटू 23। 29 भी प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 29, ठीक है। और इसका एलसीएम लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं HCF की 17, 23 और 29, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है कॉमन, एक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 कॉमन है। और अगर आप 1 नहीं भी लिखते तो भी आपको यहाँ कुछ नहीं दिखता, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 मानते हैं, तो HCF कितना हो जाएगा 1। और अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 है, 1 लिख लो, इनटू में और क्या फैक्टर है, पहले वाले में 17 है और कहीं नहीं एक बार है, तो 17 लिखना पड़ेगा। 23 एक बार है, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, तो 23 भी लिखना पड़ेगा। 29 भी एक बार है, ऊपर कहीं भी नहीं है दोनों जगह पर, तो 29 भी लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा 11339, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे 8, 9 और 25। तो थर्ड पार्ट में हमें करना है 8,
9 एंड 25। तो इसको भी आप वर्बली तोड़ सकते हो। 8 है, 9 है और 25 है। तो 8 को हम तोड़ सकते हैं, हमें पता है 2 की पावर 3 8 होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। ठीक है। 9 की बात करें तो 3 इंटू 3 9 होता है। 5 की बात करें 25 की बात करें तो 5 इंटू 5 25 होता है। और क्या तोड़ सकते हो, 5 को भी नहीं तोड़ा जा सकता और 3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता और किसी नंबर को नहीं तोड़ा जा सकता। HCF की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर HCF आप देखोगे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ। और अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो फिर वहाँ पर क्या होता है, हम मानते हैं यहाँ पर 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM के केस में क्या करोगे, सबसे पहले 2 देखोगे तो 2 यहाँ पे पहले में 8 के फैक्टर में 3 बार है और कहीं भी नहीं है, तो 3 बार है तो तीनों बार इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 को चेक करेंगे तो 3 यहाँ पर 2 बार है और कहीं नहीं है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। फिर ये हमारे पास है 25, तो 25 का 5 5, ये भी कहीं नहीं है तो 5 इंटू 5 भी लिखना पड़ेगा। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 25 अठे कितना होता है 200, 200 को 9 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो ये आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन दैट HCF 306 और 657 का हमें HCF बताया गया 9 और आपको LCM बताया गया, LCM आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया था रिलेशनशिप वाला, जहाँ पे फॉर्मूले में हमने देखा था क्या था हमारे पास, HCF इनटू में LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास क्या है, मैंने बताया था कि आपको हर बार 3 चीज़ दी जाएगी, एक चीज़ आपसे छुपाया जाएगा। तो पहला नंबर आपको बताया गया है 306, दूसरा नंबर भी आपको बताया गया है 657 है और आपको HCF गिवन है। तो HCF हमें गिवन है 9, तो 9 इंटू में LCM आपको गिवन है नहीं, आपको LCM ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर LCM ही लिख देते हैं। बराबर में फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना है 306 है, इनटू में सेकंड नंबर मेरे पास कितना है 657 है। ठीक है, तो LCM को यहीं पे रहने दो, ये जो 9 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू में 657 है, 9 है, 9 से कट रहा है तो काट दो, तो ये कट रहा है, दोनों ही नंबर कट रहे हैं, आप जिसको काटना चाहो उसको काट दो। तो 9 के टेबल से अगर मैं इसको काटूंगी तो 9 सते 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 73। तो 306 को 73 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 छक 18 का 8 पीछे, ओके। तो ये आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 306 है, 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 छक 18 का 8 हासिल लग गया 1, 3 तिहाई 9 इंटू में 7 छिक 42 का 2 हासिल लग गया 4, 3 सते 21। तो ये हमारे पास हो गया 8, 3 9 1 10, 13 का 3 हासिल लग गया 1 2 और 2, 2 2 3 3 8। तो ये आ रहा है 2 2 3 3 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि आपको हर बार 3 चीज़ दी जाएगी, एक चीज़ छुपा दी जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहेंगे तो ये सिर्फ 2 चीज़ें देंगे और तीसरी चीज़ निकालने का आपको हिंट भी क्वेश्चन के अंदर ही देंगे। ठीक है, और चौथी चीज़ तो आपको खुद फाइंड करनी होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें गिवन है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है क्या जो 6n है वो कभी, मतलब जब एंडिंग होगा लास्ट डिजिट अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या लास्ट डिजिट 0 आएगी। तो पहले हम चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट 0 करने के लिए हमें क्या क्या नंबर चाहिए होते हैं। तो आप देखो कोई भी नंबर, 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 0 मिलते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एक मिलेगा, 5 इंटू 2, 5 और 2 मिलते रहेंगे तो आपके 0 बनते रहेंगे। 5 इंटू 2 मिलेगा तो लास्ट एक डिजिट 0 बनेगी। ठीक है, और अगर मान लो 2 बार 5 मिलेगा और 2 बार 2 मिलेगा तो आपको लास्ट में डबल 0 मिलेगा और आगे जो नंबर होगा वो रहेगा। ठीक है,
तो ये कैसे है, जैसे हम जानते हैं ना 10 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। 100 का फैक्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू में 2 इंटू में 2, 25 चौके 100, ठीक है। और आगे बढ़ाओगे तो वही एक एक बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा आपको 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे उतने जीरोज आप पीछे ला सकते हो। तो यहाँ पर जो 6 है ना, हम इसमें भी चेक करेंगे क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 आते हैं। अगर आएंगे तो लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, और अगर नहीं आएंगे तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो इसी को चेक करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी, मैं इसको मिटो रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी इस अजम्पशन को लिखोगे जो हमने यहाँ पर बोला कि अगर किसी नंबर को हमें क्या करना होता है, 0 से एंड करना होता है, तो उसके फैक्टर्स में हमें क्या मिलना चाहिए, 2 और 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6n, और ये जो है ना ये n पावर में है, 6 की पावर है ये, 6n कैन एंड विद डिजिट 0 कब होगा, इफ 2 and 5 both numbers are its factors। अगर ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर्स में होंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है कि जो 6n है ये n पावर में 6n क्या बन जाएगा, मतलब इसका जो नंबर ख़त्म होगा लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करते जो 6 है इसके फैक्टर में अगर आप चेक करोगे सिर्फ 6 के, तो क्या आएगा, इसका एलसीएम भी लोगे तो आपको 2 इंटू 3 आएगा। ज़्यादा आप करना चाहोगे तो एक 1 लगा सकते हो, पर यहाँ पर 2 तो मिल रहा है, पर क्या 5 मिल रहा है, नहीं। हमने यहाँ बोला हमें दोनों चाहिए, बोथ। अगर दोनों मिलेगा तो ये 0 से एंड होगा, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब नहीं एंड हो सकता। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं सीन्स 5 इज नॉट, क्या नहीं है, आ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो जो 5 है वो 6 के फैक्टर में नहीं आता, दैट्स वाई जो 6n है, दैट्स वाई 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसी को अगर मैं एक छोटे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ 50 है, 50 की अगर फैक्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा। 25 को भी तोड़ोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कॉम्बिनेशन में 5 और 2 मिला ना, तो हमें यहाँ पर एक 0 मिल रहा है। तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो एक 0 बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी किस तरीके से ये किया गया। इसी केस में अगर डबल 0 लगा होता तो 2 कॉम्बिनेशन हमें मिलते 5 और 2 के, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि 5th क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ हो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला और ये सेकेंड वाला, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके ऐसे कोई भी नंबर जिसका एक के अलावा और कोई भी फैक्टर मिल जाए, या बोल सकते हो मोर देन 2 फैक्टर मिल जाए, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए, और 2 फैक्टर में भी कौन सा, एक और इट सेल्फ से अगर वो ज़्यादा हुआ तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है और प्लस में भी सीधे कनेक्टेड है, और लास्ट वाले दोनों डिजिट मैच भी कर रहे हैं 13 13। तो कॉमन निकाल लो जो चीज़ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने x मान लिया है इस वाले पोर्शन को, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 को, और y मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 13 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 13 को मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू ये वाला 13 बाहर जा चुका है तो 1 बचेगा, प्लस में ये वाला 13 भी बाहर जा चुका है तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 77 हो जाएगा। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 77 और एक प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 78। तो 13 इंटू 78 हो गया इसका। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल्स टू में यहाँ पर करोगे तो 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया गया। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1 ये बचेगा। ओके, तो ये जो 5 निकला है इसकी जगह पर 1 है, 1 रखना चाहो तो रख लो। ठीक है, लिख लेते हैं। तो इंटू में 1 है, इंटू में 4 है, इंटू में 3 है, इंटू में 2 है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 है और ये 42 है। 24 और 42 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 1008 प्लस में 1 और बाहर हमारे पास क्या है, 5 है। तो अगर इनको प्लस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1009 और यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये। अब हमें क्या चेक करना है, कंपोजिट है ये, तो कंपोजिट के लिए अभी बताया 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो देखो 78 के और टुकड़े कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर मान भी लेते हैं, मतलब वैसे तो टुकड़े कर लोगे आप इसके, ये दिख रहा है सीधा 2 की टेबल से कटेगा तो 2 इंटू कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और भी तोड़ना चाहो तो इसको और भी तोड़ सकते हो, 13 इंटू 3 लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू में ये वाला 2 भी इसके फैक्टर में आ गया, इंटू 13 आ गया। तो आप कितने फैक्टर इसके बता पा रहे हो, 3 फैक्टर आप यहाँ पे आराम से बता पा रहे हो, 13 और यहाँ पर 2 और 3। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोजिट। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो कंपोजिट है। इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, ये भी कंपोजिट है क्योंकि आप देखोगे 1009 जो है ना, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर ये खुद होगा 1009 और एक फैक्टर और भी तो है आपके पास 5। तो 2 फैक्टर से ज़्यादा यहाँ भी हो गए, 3 फैक्टर आपको यहाँ भी मिल गए। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो इसी बात को, बोथ numbers x and y having factors more than 2, या फिर इसी बात को लिख सकते हो अदर देन 1, 1 के अलावा और भी फैक्टर्स इनके हैं तो हम बोल सकते हैं मोर देन 1 भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो फैक्टर्स मोर देन 2, सो दैट these numbers are composite numbers। ठीक है, सो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। पहले हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमें बस फैक्टर चेक करने थे। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर आप किसी नंबर के निकाल देते तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? तो बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है और दोनों सेम पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे एस भी है और इसी पॉइंट पे आर भी है। एस जो है वो एक राउंड मान लेते हैं, राउंड ये लोग इस तरीके से लगा रहे हैं। तो सोनिया एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट का। और रवि एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 मिनट का। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों निकल रहे हैं और सेम ही पॉइंट से जा रहे हैं।
तो बताना है कितनी देर बाद दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि दोनों के मल्टीपल जहां पे इक्वल हो जाएंगे उतने ही मिनट बाद ही दोनों मिलने वाले हैं, तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ निकालेंगे, मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, द मिनिमम टाइम जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, दे विल मीट इज द एलसीएम किसका किसका, 18 का एंड 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 12 और इसका एलसीएम। तो पहले 18 यहाँ पर लिखो, 12 यहाँ पर लिखो, दोनों को पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर नॉर्मल निकाल सकते हो, 9 दूनी 18 होता है, 9 को फिर से तोड़ सकते हो 3 इंटू 3 में, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आराम से आ सकता है। 12 की बात करें तो 12 को भी तोड़ सकते हैं 6 गुणा 2 में या 3 गुणा 4 में तोड़ सकते हो, तो 3 और 4 को फिर से हम 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। एलसीएम लेके देखना चाहो तो लेके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखिए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा फैक्टर क्या है, सबसे छोटा फैक्टर 2 है, 2 ऊपर एक बार है, नीचे कितनी बार है, 2 बार, तो जो ज़्यादा बार होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो नीचे 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे, इनटू अगला क्या है हमारे पास, 3, 3 ऊपर 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो जो ज़्यादा बार है उसको प्रेफरेंस दोगे, तो ऊपर 2 बार है तो हम इसको भी 2 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दो तो 3 तिहाई 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, तो 36 मिनट, यानी कि ये लोग वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट बाद क्या है, मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इस बात को, सोनिया एंड रवि बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट कितनी देर बाद, आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो बताना था सिर्फ ये चीज़, तो याद रखना कि यहाँ पर बोला गया था मिनिमम टाइम, या बोल सकते हो कितनी देर बाद वापस ये इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो सबसे कम टाइम को ही आप बताओगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम से निकलता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.1 में 7 क्वेश्चन थे जिसे हम यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने थोड़ा सा बेसिक समझा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिर्फ एक टॉपिक है जो इस पूरी चैप्टर में बचा हुआ है, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो 1.1 और बाकी जितना भी सिलेबस था वो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।